मेरे हमजा चचा गद के मैदान में कटा के गर्दन कटा गर्दन इंसान फी अहसन तक़वीम वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलक़द कर्रमना बनी आदम वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन व लम तुबअसू मुअस्सिरीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह और कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed, in the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the most merciful. O my Lord, explain me my grace, ease my task for me, remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णां वंदे जगद्गुरुमः धर्मो रक्षति रक्षकः मात्रमान् पित्रमान् चार्यवान् पुरुषो वैदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य सामास्मगमः यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। ओम शन्नो के हेतु ब्रह्मगतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा यशाम विद्या न तपो न धर्मा ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा के मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति। ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भगवद्वर्यमः शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हज़रात मोहतरम, स्टेज पर हमारे मुअज़्ज़ज़ अकाबिर हज़रात उलमाए किराम, दानिशवरान कौम व मिल्लत और ये मुश्तरक मजमा और घरों में बैठी हुई हमारी बातों को सुनने वाली समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, इस्लाह मिल्लत कॉन्फ्रेंस मस्जिद अक्सा की संग बुनियाद के मौके पर बहुत खूबसूरत और आन बान शान के साथ आपका ये प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा। मुझसे पहले आपके इलाके के बड़े मुस्तनद और मुअतमद उलमाए किराम की बातें आप लोगों ने समाअत की। यकीनन वो बातें तकरीर या बयान तक महदूद नहीं, बल्कि हमारे और आपके अंदर जो कमियां हैं, जो खामी है, उन सब बातों को कुरान और हदीस की रोशनी में उसका इलाज इन अकाबिर उलमाए किराम ने आपको बताया। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग जितनी बातें सुनते हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम सामईन को उस पर अमल करने का एक जज्बा अता फरमाए। मेरे भाइयों, मस्जिद इबादत की जगह, सजदे की जगह को मस्जिद, इसमें ज़र्फ़ है। उलमाए किराम बताएंगे
असल में मस्जिद उसके बाद फिर कैसे मस्जिद बनी, यानी इबादत की जगह, सजदे की जगह, मुसलमानों के लिए एक ख़ास इनकी धार्मिक जगह, बड़ी फजीलत कुरान और हदीस में मस्जिद की आई। दुनिया की तमाम 6.5 करोड़ इस ज़मीन पे 6.5 करोड़ मुरब्बा मील के इलाके में अल्लाह ने इस दुनिया को, इस ज़मीन को बसाया। तकरीबन 4.5 अरब 7 करोड़ साल पहले उन तमाम जगहों में सबसे महबूब और पसंद कोई जगह है तो अल्लाह तबारक व तआला को वो मस्जिद पसंद। बाकी दुनिया की कोई पैलेस, कोई जगह अल्लाह के नज़दीक इतने मोहतरम नहीं है कि जितने मोहतरम मस्जिद। चूँकि वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती, वहाँ पर अल्लाह के लिए इबादत की जाती, अल्लाह को अपना खुदा मानते हुए बड़ा से बड़ा इंसान अपनी मुक़द्दस पेशानी को वहाँ पर झुकाता। और चाहे वो दुनियावी एतबार से बड़ा पावर का मालिक हो या उद्योगपति हो, धन दौलत वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, सब मस्जिद में जाने के बाद एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर किसी तरह से कोई तब्दीली या किसी तरह से कोई इम्तियाज़ नहीं बाकी रह जाता। बहुत मुबारक और मुहतरम जगह है। आज जुमे की नमाज के लिए हम गए, मेरे साथ एक हमारा दोस्त था। खुतबे के दौरान उसको नींद आ रही थी। नमाज के बाद उसने बोला कि मैं नमाज से पहले, खुतबे से पहले बहुत परेशान था, लेकिन जैसे ही मस्जिद में गया हूँ और इमाम साहब की तकरीर शुरू हुई, उसके बाद खुतबा पढ़ना शुरू किया उन्होंने, तो मुझे नींद आने लगी। हमने कहा मस्जिद है ही सुकून की जगह। आप देखेंगे दुनिया से परेशान होकर आप मस्जिद चले जाइए, आपको अंदाज़ा होगा कि आपको कितना सुकून मिलता। मस्जिद मकसद सिर्फ ये होता है कि अल्लाह की इबादत के लिए हम वहाँ पे जाते हैं और हर वक्त हमेशा अल्लाह की रहमत की बारिश वहाँ पर होती रहती। मस्जिद में जो सुकून है वो दुनिया की किसी और जगह पर नहीं। अल्लाह के नबी का इरशाद, इन्न अहब्बल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, मस्जिदें अल्लाह को महबूब है। सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह अल्लाह को कोई है तो वो मस्जिद। और सबसे ज़्यादा खुराफाती जगह नापसंद अल्लाह अगर किसी जगह से करता है, अगर नापसंद है कोई जगह, नफरत करता है परवरदिगार आलम, तो वो बाज़ार है, मार्केट है और शॉपिंग मॉल्स हैं। मेरे भाइयों, आज हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जाती, उसके ज़िम्मेदार द ग्रेट रिस्पॉन्सिबल भी आर हम सब हैं। इसलिए कि मस्जिदें हम लोग बनाते हैं, बुनियाद डालते हैं और बहुत पैसे खर्च भी करते हैं, लेकिन जिस एतबार से हमें मस्जिद को आबाद करना चाहिए उस हिसाब से हम मस्जिद को आबाद नहीं कर पाते। हमारे हिंदू भाइयों के लिए उनकी पूजा की जगह उनका मंदिर, और क्रिश्चियन के लिए और यहूदी के लिए, यहूदियों के लिए कलीसा है और क्रिश्चियन के लिए चर्च है और सिखों के लिए गुरुद्वारे हैं। उनका धार्मिक, उनके अकीदे के मुताबिक वो धार्मिक स्थल है, उनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो उनकी पूजा की जगह है, उनके आस्था के मुताबिक। हर किसी को इस मुल्क में अपने अपने अकीदे और आस्था के एतबार से उनको उनका धार्मिक जगह पर इबादत करने की मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी गई। हमें भी मस्जिद बनाने और मस्जिद को आबाद करने और मस्जिद में 5 वक्त की अजान देने, लाउड स्पीकर पर अजान देने की परमिशन है। अभी कुछ तथ्य की वजह से, कुछ इश्यूज की वजह से अभी हालात ऐसे बना दिए गए कि कहीं कहीं पर परमिशन लेनी पड़ती।
15 में 1919 में सबसे पहले सिंगापुर की सुल्तान मस्जिद में लाउड स्पीकर पर अजान दी गई, मगर इस पर सबसे पहले अगर कोई बैंड लगाता है तो 1923 में वो सुल्तान कमाल पाशा अतातुर्क, वो खिलाफत उस्मानिया के आखिरी एक बेज़मीर इंसान खलीफा जो बिक चुका था, उन्होंने पाबंदी लगाई थी। मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में हम मस्जिद बनाते हैं और अजान देते, अजान का ताल्लुक हमारी इसी मस्जिद से है, इसलिए कि 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद बनाते और मस्जिद नमाज के लिए लोगों को बुलाने के लिए हम अजान देते। हालांकि आजकल तो बहुत से लोगों ने, खुसूसन हमारे हिंदू भाइयों में कुछ तंजीम के लोगों ने, टोटल हिंदू भाइयों ने, वरना हमारे हिंदू भाई एक तरफ वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, एक तरफ भजन की आवाज़ें आती है मंदिर से और एक तरफ अजान की आवाज़ आती। नो डाउट, कोई क्लेश नहीं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी कुछ महीनों से ये ठप्पा लगा दिया जाता है कि वॉइस पोल्यूशन होती, नॉइस पोल्यूशन होती। नॉइस पोल्यूशन सिर्फ लाउड स्पीकर से, अजान की आवाज से नहीं होती, बल्कि हाईवे पे चलने वाली जो गाड़ियां हैं, उनकी जो हॉर्न है, उनसे भी नॉइस पोल्यूशन होती, उनसे भी ध्वनि प्रदूषण पैदा होती। गाड़ी का प्रदूषण क्यों बनाते हैं? 150-100 रुपए में वो पेपर बनता है, प्रदूषण पेपर, क्योंकि हॉर्न है, हॉर्न हम बजाते हैं, उससे प्रदूषण पैदा, या उससे डीजल या पेट्रोल से जो धुआं निकलता है उससे प्रदूषण पैदा होता है, इसलिए वो पेपर हम बनाते, तो उनसे भी प्रदूषण निकलता है, उनके ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए। ये सब बकवास है, ये सब लड़ने और लड़ाने की बात है, वरना सदियों से चला आ रहा है। एक तरफ हमारे जोकीहाट विधानसभा, जोकीहाट प्रखंड में जो मरकजी मस्जिद है, मरकज है हमारे इलाके, बिहार में सबसे ज्यादा तबलीगी काम सीमांचल का नंबर आता है, और सीमांचल में अररिया डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जमात निकलने वाली जो बस्तियां, वो हमारा जोकीहाट प्रखंड है। उस मस्जिद में की जो दीवार है, एक ही दीवार है, एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ मंदिर है, और बड़े शान के साथ वो लोग शिवरात्रि में पूरी रात भजन करते, नो प्रॉब्लम, वो हमारा एहतराम करते, हम उनका एहतराम करते। इन लोगों को पहचानना होगा कि जो आजकल चीख चीख के कह रहे हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मेरे मुसलमानों और मेरे हिंदू भाइयों, आपका मजहब आपके अकीदे के मुताबिक आपके लिए महत्व है, हमारा मजहब हमारे अकीदे के मुताबिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपका मजहब हमें अपने खुदा के लिए सजदा करने से नहीं रोकता, हमारा मजहब आपको दुनियावी एतबार से मना नहीं करता है, लेकिन जो सही रास्ता है, सही मार्ग है, उसके दर्शन के लिए हमारे जो शरीयत है वो आपकी रहनुमाई करता, लेकिन जबरदस्ती नहीं। Right of minorities, all minorities shall have the right, all minorities shall have the right to establish an administration, shall have the right and administrations on their choice, all minorities to establish मस्जिद बनाना, मकतब मदरसा बनाना, भारत के कानून, हमारे इस देश का जो मजहब है, इस देश का मजहब कोई हिंदू या मुसलमान नहीं, इस देश का मजहब सिर्फ ये है कि आप एक इंडियन हो, आप एक भारतीय हो। जब बात मजहब की आती है, जब बात मुल्क की आती, तो हम ना हिंदू रहते ना मुसलमान रहते, लेकिन जब बात आस्था की आती, अकीदे की आती, तो उस वक्त एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुसलमान। आप अपने आस्था के एतबार से जिंदगी गुजारिए, मुसलमान अपने आस्था के एतबार से जिंदगी गुजारेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बात मुल्क की आए,
जब बात समाज की आए तो उस वक्त वी हैव टू बी स्टैंड, बी यूनाइटेड, बिकॉज वी विल बी स्टैंड। हमें मजबूती मिलती है यूनाइट होने से, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने से। अगर आप इन लोगों के बहकावे में आएंगे जिनके बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़कर बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाता है और आपका बच्चा आपके बच्चे के हाथ में तलवार थमा दिया जाता है, इनके बातों में मत आइए। ये आपकी पूरी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देंगे, न ईश्वर का प्रिय मित्र बनने देंगे, न इस देश में सुकून की जिंदगी गुजारने देंगे। किसी भी कानून इस्लाम को ले लीजिए, बदनाम करने से पहले देखा जाए कि इस्लाम में जो ये अहकामात कुछ दिनों पहले पर्दे के ऊपर बात चलती, जब वो मामला ठंडा हो जाता है अजान के ऊपर बात आ जाती। अजान इसलिए दी जाती है ताकि हमारी मसाजिद आबाद रहे, अजान का कोई दूसरा मतलब और मकसद नहीं होता। मैंने कई जगह तकरीर की इसके ऊपर, कल भी सासाराम के ऊपर मेरी बात हुई थी। सासाराम के जलसे में वहां वो बनारस के एक बर्निंग इश्यूज मैटर वाले मस्जिद के इमाम साहब मौजूद। हमने कहा कि इमाम साहब क्या सूरत हाल? बोला कोई सूरत हाल नहीं है मौलाना, सदियों से, बोला 21-25 साल से मैं उस मस्जिद का इमाम, मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब वहां के ज्ञान वापी मस्जिद के इमाम। हमने कहा कि फिर किस बात का झगड़ा? बोला मैं खुद मंदिर विश्वनाथ मंदिर के पुजारी के पास जाता हूँ, घंटों बैठते हैं मौलाना, उनके चबूतरे पे हम बैठते हैं, हमारे हुजरे में आकर वो चाय पी कर जाते हैं। ये भारत की संस्कृति, तो फिर हमारे अजान से उनको तकलीफ या उनके हनुमान चालीसा से हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम अजान पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मतलब अल्लाह सबसे बड़ा। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते होलो को उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुनति निवार कुंति निवार सुनति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें भी अजान पढ़ने दीजिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। एक भी मतलब गलत बता दो दुनिया वालों, भारत के तमाम विद्वानों को जमा करके पूछो कि अजान का कौन सा जुमला ऐसा है जिससे हिंदू भाइयों को नुकसान पहुंचाने के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिसके अंदर इशारा किया गया हो। सबसे पहले उस लाइन को उठाकर उलमाए किराम फेंक देंगे और फतवे दे देंगे कि ये सेंटेंस कहना गलत होगा, लेकिन नहीं साबित कर सकते। क्यों? अजान का मतलब ही गलत नहीं है। अजान का मतलब सिर्फ ये कि मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली जा रही है, यहाँ पर 5 वक्त की अजान होगी ताकि नमाजी अजान सुनकर नमाज के लिए आए। ये मकसद, और कोई दूसरा मकसद नहीं। और हनुमान चालीसा का मकसद क्या है मेरे हिंदू भाइयों? जब कोई कष्ट में होते हैं आप, हमारे हिंदू भाई जब किसी तकलीफ में होते हैं, जब किसी परेशानी में होते हैं, तो उस वक्त हनुमान चालीसा का वर्णन करते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी आप लोग जानते होंगे, बहुत तफसील से उधर नहीं जाऊंगा। श्री हनुमान जी की मदद के लिए उनको सुखदेव ने उनको दान किया था और उनको तोहफे में दिया था। वानर सेना वानर थे हनुमान जी, बड़े ताकतवर, रामदूत अतुलित बलदामा, बड़ी ताकत वाले। कोई झगड़ा नहीं। पर्दे की बात है, पर्दा ले लीजिए। पर्दे के ऊपर सिर्फ कुरान में नहीं, कुछ लोगों ने एतराज किया कि मुसलमानों के पास जो कुरान है, जो शरीयत है, ये दकिया उसी जमाने के। हमने कहा कि तुम सब के सब पागल। कुरान दकिया उसी जमाने के लिए नहीं, अरे फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के खत्म होने तक कुरान हर जगह के लिए है, इशारे के। पर्दे की आयत को निकाल लिए और ये कह दिया कि इट इज नॉट इसेंशियल एंड इट इज नॉट कंपल्सरी टू कवर अप द फेस द मुस्लिम वुमेन। मुस्लिम वुमेन के लिए जरूरी नहीं है कि पर्दा करें, जरूरी ही नहीं है। क्यों?
ये पुराने सोच की बात है, पहले जमाने में होता था, प्रॉफेट मोहम्मद के जमाने में। लेकिन अब जमाना मॉडर्न हो चुका है। जमाना मॉडर्न हो चुका है तो क्या मतलब बैगी पहन करके घूमो? जमाना मॉडर्न हो गया तो क्या मतलब सड़कों के ऊपर नंगे फिरो? मॉडर्न हो गया है जमाना। वाहियात बातें और सारे इल्जामात किस पर? कुरान पर। मेरे हिंदू भाइयों, अगर पर्दे के ऊपर कुरान में 7 आयतें दलालत करती, अल्लाह के नबी की 70 हदीसें दलालत करती, तो मैंने अभी खुतबे में एक मंत्र पढ़ा, यत्र नार यस्तु पूजन्ते। जिस घर में, जिस जमीन पर बेटी की इज्जत होती है वहां पर ईश्वर वास करते हैं। यत्र नार यस्तु पूजन्ते, पूज्य होती, प्रार्थना होती। जिस घर में बेटी का सम्मान होता, यत्र नार यस्तु पूजन्ते रमन्ते। रमन्ना मतलब बसना, सरायत करना, अवतरित होना। रमन्ते तत्र देवता, देवता की कृपा आती है जहां पर बेटी की इज्जत होती है। और तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। और जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं होती वहां पर ईश्वर के तरफ से कोई ईश्वर वास नहीं करते। और ऋग्वेद का एक मंत्र है जिसमें बहुत पहले से मैं बोलता हूं, साफ लफ्जों में कहा गया कि मात्र माते कौशल्प को, माते कौशल्प को, समाज की बेटियों अपनी पिंडली को ढांक कर चलो, अपने पैरों को करीब करके चलो ताकि तुम्हारे पैरों की पिंडियां खुल न जाए। हमारे कुरान में, हमारी शरीयत में पैगाम है मेरे हिंदू भाइयों। इसीलिए मजबूर we are servant of the Quran because Allah subhanahu wa ta'ala created us. Allah ने हमें पैदा किया for worshiping, and the Prophet said inna dunya khuliqat lakum wa innakum khuliqtum lil akhirah. दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा किया, लेकिन इस धरती पे तुमको पैदा किया जा रहा, पूरी दुनिया पैदा की जा रही तुम्हारे लिए, तुमको पैदा किया जा रहा है अपनी भक्ति के लिए। ईश्वर का मनुष्य विषय क्या होना चाहिए? इंसानों का ईश्वर की भक्ति होनी चाहिए। लेकिन इन मुद्दों पर, इन टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। बात देखते हैं हर तीसरे दिन कोई ना कोई एक बर्निंग इश्यूज बना दिया जाता है मस्जिद के मामले को लेकर, मंदिर के मामले को लेकर। अगर आप एक ईश्वर के ऊपर आस्था रखते तो यू आर सक्सेस, you will be success and you will be after here success. आप मरने के बाद भी कामयाब होंगे और यहाँ पर भी कामयाब होंगे। अगर हम हक पर हैं तो हमें मरने के बाद स्वर्ग और जन्नत मिलेगी। इसीलिए इन धार्मिक बातों को लाकर इस देश के अंदर एक बड़ी खाई पैदा करने की कोशिश मत करो, वरना ईश्वर पूछेगा, परमात्मा पूछेगा कि धर्म के नाम पर ऐसा किया था। मैंने कहा था कि बेटी की इज्जत करो, लेकिन तुमने बेटी की इज्जत नहीं की। क्या जवाब दोगे? आजमनगर कटिहार की उस कटिहार गर्ल माहेनूर की इज्जत तो तुमने लूटा। उनसे भी बड़े मुजरिम वहां के एसपी हैं, वहां के डीएसपी हैं। मैं आपके इस जलसे के माध्यम से मैं जानता हूं मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, लेकिन मैं 366 के तहत जब उसकी मां ने 1 बजे दिन में रिपोर्ट लिखाया था थाने में जाकर, एसएचओ क्यों नहीं हरकत में आया? क्यों नहीं देखा उन्होंने कि हमारे ईश्वरीय ग्रंथ के अंदर कहा गया यत्र नार यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अगर बेटी की इज्जत खतरे में है तो उसको ढूंढो और उसको देखो बेटी कहां पर है, उसका किडनैप हुआ है तो आर्टिकल 3 भारत के कानून का आईपीसी 366 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि एक बेटी की इज्जत खतरे में है। एक बेटी 2 दिन से गायब, लापता, उसकी मां गरीब थी, 1 बजे आवेदन दिया, 1 बजे तक सोए रहे मुर्गा खाकर, आप चिकन चिल्ली खाकर जनाब। 5 बजे जब खबर आती है कि उस बेटी के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया, फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली, वहां का सच्चा जिम्मेदार। इसलिए कि बेटी की इज्जत, इस देश की एक एक बेटी की इज्जत, यहाँ की जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि कानून हमें कहता है, आर्टिकल 21 हमसे कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी एक एक इंसान की जान की हिफाजत करना हमारे भारत के इन एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी। 5 बजे उनकी मौत हो जाती, उनके एफआईआर हुए, पकड़े नहीं गए, उन मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है।
और आज प्रोटेस्ट हुआ, रिएक्शन के ऊपर फौरन एसपी ने उनके ऊपर केस डाल दिए। अगर यही केस उन कातिलों के ऊपर डालकर उनकी इन्वेस्टिगेशन करते तो एक बेटी की जिंदगी बच जाती और एक फ्यूचर के आने वाली डॉक्टर बच जाती। मेरे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, औरत का जो सम्मान इस्लाम में है, औरत का उससे कहीं ज्यादा सम्मान आपके ग्रंथों के अंदर मौजूद। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यहां ये बात कही गई कि अगर आपने बेटी की इज्जत नहीं की घर में तो आप मुजरिम है, आप जुर्म करते। क्यों? बेटी, उसकी एक हैसियत है, उसका एक मकाम। बेटी नहीं होती, औरत नहीं होती तो ये दुनिया आबाद नहीं होती। इस्लाम में तो मैं कहता हूं कि इतनी शिद्दत के साथ ताकीद नहीं है। अल्लाह के नबी की बशारत है कि अगर बेटी की सही परवरिश करोगे और सही रास्ता दिखाओगे और सही तरीके पर उनकी निगरानी करोगे तो मरने के बाद तुम्हारी और मेरी जिंदगी, मरने के बाद तुम मेरे साथ ऐसे खड़े होगे। लेकिन वहां तो ये बात कही, यत्र नारयस्तु परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य समास्मगमः। बेटी को धार्मिक बनाओ, बेटी को धार्मिक बनाओ। माँ बाप का धार्मिक होना दैट इज इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। लेकिन समाज में हमारे हिंदू भाइयों, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, हमारी भी माँ बहनों की बहुत बड़ी बड़ी खामियां और गलती, बल्कि हम मुसलमानों की। हजरत मुफ्ती साहब कह रहे थे कि वो मसाइल जिन पर वी आर एबल टू, वी कैन डू, हम कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्यों जजमेंट दिया कि पर्दा इट इज नॉट एसेंशियल? क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि 90% औरतें पर्दा नहीं करती, तो उन्होंने सोचा कि पर्दा जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं करती, इसलिए जजमेंट दे दो। हालांकि पर्दा जरूरी है। पूछे मुफ्ती साहब बैठे हैं, 7 आयतें ऐसी है जिससे पर्दे के वजूब के ऊपर दलालत, 70 हदीस है ऐसी जो पर्दे की वजूब के ऊपर चीख चीख कर बोलती है। वो 70 की 70 हदीस हैं। लेकिन हमारे अमल ने हमारी शरीयत के ऊपर उंगली उठाया। अमली एतबार से हम कमजोर हैं। मस्जिदें बना लेंगे हम, लेकिन इन मस्जिदों को आबाद कौन करेगा? फरिश्ता आकर। हम जवानों को खड़ा होना होगा, हम मुसलमानों को खड़ा होना होगा नफरत के खिलाफ और जालिमों के खिलाफ। मेरी बात बड़ी कड़वी होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि यूनिवर्सल ट्रूथ को सामने लाकर रखो। मुझे परवाह नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। हमारी तकरीरें चलाई जाती है और उलमाए किराम की तकरीरें चलाई जाती है, लेकिन चुप रहोगे। वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, मुजरिम बनोगे। उनसुर अखाका ज़ालिमन और मज़लूमन, जालिम के तरफदार नहीं बन सकते। जालिम के जुल्म को देखकर हम आंखें बंद नहीं कर सकते। भारत का संविधान जो 390 आर्टिकल का है, वो हमें बोलने की आजादी देता है, तो हम बोलेंगे। इस देश के अंदर अपने हक को लेने की बात कही गई तो हम अपने हक के लिए चीखेंगे और चिल्लाएंगे, और बीच में जो नफरत की दीवार खड़े करने की कोशिश करेगा उसके पोल को भी खोलने की कोशिश होनी चाहिए और उसकी हकीकत को भी लोगों के सामने रखना चाहिए। बेवकूफ बनाकर रख दिया इस देश का। क्या फर्क है हिंदू और मुसलमानों में? हम एक अल्लाह को मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या हिंदू भाई आप में कम ब्रह्म नहीं है? हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं। क्या आपके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस गायत्री मंत्र नहीं है? हम तकलीफ के वक्त, दिक्कत के वक्त आयत कलिमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपके यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, वीर महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार। कितना अच्छा ये सेंटेंस है। कुमति निवार का मतलब वो बुराई का खात्मा करते थे, सुमति के संगी अच्छाई का साथ देते। हमारे यहाँ रोजा है, क्या हिंदू भाइयों के यहाँ व्रत नहीं है? हमारे यहाँ नमाज है, अकीमुस सलात व आतुज़ ज़का है। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ प्रथम दार का जीवा नहीं है।
हमारे यहाँ आखिरी नबी मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन है। क्या आप क्या नहीं है अस्को गुनाह पुरुषम दीपयंती प्रज्ञाच कोलम च दम शुरू तंच प्राकर्मश्च बहु भाषिताच। क्या हमारे यहाँ बात कही गई आखिरत की, बात कही गई क़यामत की। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। क्या आप क्या नहीं कही गई कि मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मरका चरंती। ये किसी यूट्यूब का मंत्र नहीं है, ये मनुस्मृति का ऋग्वेद का मंत्र है, जिसको खून पसीना एक करके आपके इस बच्चे ने, आपके इस तालिब इल्म ने सींच कर हमने लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की। मेरे भाइयों, कोई फर्क नहीं है, अकीदतन कुछ खराबियां हैं, हकीकी बातें छुपाई गई है, वरना आप बुनियादी एतबार से देखेंगे जैसे अकीदा हमारे यहाँ आखिरत का है कि मरने के बाद दोबारा हमें जिंदा होना है, अल्लाह के पास जाना है, क़यामत कायम होगी, सारे इंसान अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, हिसाब किताब होगा। सेम इसी तरह के आदेश हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी है। तो फिर ये लड़ाने वाला कौन? इनको पहचानने की जरूरत, इनको आप पहचानो। ये लड़ाने वाले कुछ ही लोग, कुछ ही परसेंट नहीं, कुछ पॉइंट है, परसेंट नहीं, कुछ पॉइंट। हिम्मतनगर गुजरात में एक मरतबा प्रोग्राम हुआ, 2 मरतबा गए, तो हमने उस गांव में पूछा कि आप यहाँ पर मात्र 35% में है मुस्लिम लोग, तो आप लोग बचे कैसे? उन्होंने कहा हमारे हिंदू भाई इस गांव के नहीं होते तो हम नहीं बचते। क्यों? उन्होंने अपने बाथरूम में, टॉयलेट में, अपने घरों में, अपने गुसल खाने में हम लोगों को बंद करके बचाया। इससे साफ पता चलता है कि नफरती हिंदू भाई नहीं है। नफरती कौन? ये गैंग, एक तंजीम है, बाहर से फंडिंग होती है, पर्दे के ऊपर बाहर से फंडिंग की गई, यहूदियों की तरफ से फंडिंग की गई। कॉस्मेटिक की सामान को बेचने के लिए 300-350 बिलियन डॉलर खर्च करके कॉस्मेटिक की कंपनी तैयार किया। यहूदी ने देखा कि भारत के अंदर तकरीबन हमारी 15 करोड़ समाज की बेटियां, 15 करोड़ समाज की बेटियां भारत में अगर हिजाब में होंगी तो वो फिर ब्यूटी नहीं करेंगी, और फिर वो कैसे आप लिपस्टिक लगाएंगे, कैसे पाउडर इस्तेमाल करेंगे, कैसे क्रीम यूज करेंगी। इसीलिए काम करो, पर्दे के ऊपर बैन लगाओ। जब पर्दे में नहीं होगी औरत, तो औरत की खासियत होती है कि जब बाहर जाए तो थोड़ा मेकअप करके जाए। आप उनके पर्स को चेक कीजिए, पर्स में कुछ मिले ना मिले, पाउडर, ऑयल, क्रीम जरूर आपको नजर आ जाएगा। ये साजिश थी, बेनकाब करने की साजिश भारत की नहीं है। बाहर से डीलर, वो बाहर से इनके परमात्मा दज्जाल के चेले, वो बाहर बैठे हुए करोड़ों रुपए फंडिंग करते हैं, उन पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है। हमारे हिंदू समाज के कुछ नौजवान समझते नहीं, बस खामखा के नारेबाजी पे उतर आते, खामखा की लड़ाई पे उतर आते। कोई इशू ही नहीं था। भी मस्जिद का, अजान का, मंदिर का, मस्जिद बनाते हैं, बुनियाद रखते हैं, भाई हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इसके अंदर इबादत करें और कुछ नहीं। अजान इसलिए दी जाती, अल्लाह के नबी के ज़माने में सहाबा की तादाद बढ़ी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा किया कि भाई नमाजियों को कैसे बुलाएंगे। किसी ने कुछ मशवरा, किसी ने कुछ मशवरा दिया। उसके बाद फिर आखिर में एक मीटिंग के बाद कोई फैसला नहीं निकला। एक सहाबी को अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया, उन्होंने आकर के कहा कि अल्लाह के नबी, हमने ये अल्फाज मुझे सपने में दिखाए गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल को कहा सीखो इनसे और अजान। किस लिए? एक छोटे से बच्चे से पूछिए, जो बच्चा एबल है बोलने पर, बेटे अजान क्यों दी जाती है? वो कहेगा कि नमाज की, और कोई मकसद नहीं। हनुमान चालीसा मेरे हिंदू भाइयों आप नहीं, आप पढ़िए। आप 24 घंटे में 5 मरतबा नहीं, बल्कि हमारे नमाज के टाइम भी पढ़िए। लेकिन खुदा के वास्ते इस देश के अंदर अमन अमान को बहाल रखिए। इस देश के अंदर जो प्यार मोहब्बत है उसको बरकरार रखिए। किसी नेता के कहने पर अपने बेटों को, अपने समाज के नौजवानों को उग्र मत होने दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए। कहीं पर कोई अगर भारत के अंदर इस तरह के दंगे फसादात होते हैं तो रोकने की कोशिश कीजिए। उनके बेटे चले जाएंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपके बेटे दंगाई बन जाएंगे, जेल चले जाएंगे, और फिर मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद
मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति यशाम विद्या न तपो न धर्मा, यशाम विद्या तपो न धर्मा, जिसको ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं, ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, न धर्म है न ज्ञान है, न रहमो करम शीलम गुणे न गुण है, न धर्मा, न धर्म की कोई बात है। ऐसे इंसान से इस जमीन को बोझ, ऐसा इंसान इस जमीन पर बोझ के मृत्यु लोके भुवि भार भूता, कि वो मरने के बाद वो इस जमीन पर और इस जमीन के बाद यानी मरने के बाद भी वो मर्गाश्च मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति, वो इंसानी शक्ल में एक जानवर है जो अपने ईश्वर को नहीं पहचानता, जो अपने परमात्मा को नहीं पहचानता। मेरे इस देश के अंदर मैं तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर देश से नफरत को मिटाइए और फिर इस देश को आगे बढ़ाइए। और दूसरे नंबर पर खुसूसन मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहूंगा, मैं चाहता हूं भारत के अक्सर स्टेट में जाना हुआ, हम मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अपने पूरे अनुयायी के साथ, अपने तमाम दोस्तों के साथ, मानने वालों के साथ जब मजहब इस्लाम के करीब पहुंचे, इस्लाम को कबूल करने के लिए, तो उनसे गांधी जी ने कहा कि आप कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा कि सर इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं। कहा इस्लाम कबूल करने तो जा रहे हो, लेकिन किस जमात में जाओगे? कौन सी जमात में जाओगे? मसल के देवबंदियत में जाओगे कि मसल के बरेलवियत में जाओगे, मसल के अहनाफ मसल के जमात इस्लामी में जाओगे कि तबलीगी जमात में जाओगे कि अहले हदीस में जाओगे? उन्होंने कहा कि ऐसा भी होता है, इनके यहाँ भी जमातें। कहा जमातें नहीं, मस्जिद एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर ये लोग एक दूसरे पर जब कुफ्र का फतवा लगा देते, तो इसीलिए कौन सी जमात में जाओगे पहले ये डिसाइड करो, पहले उस जमात में जाओगे तब तुमको इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर जगह मिलेगी। उन्होंने कहा तो फिर फर्क क्या है? जो यहाँ पर ईश्वर है, विष्णु ब्रह्म शिव यहाँ है, वही तो इनके यहाँ भी 5000 कहा जाता है कि 5 लाख लोगों के साथ वो इस्लाम के प्लेटफॉर्म के करीब आए थे। लेकिन हमारे तनाज़ों ने, हमारे इंतशार ने, हमारे इस बिखरावपन ने, हमारी उस एक सच्चे इंसान को, भारत के कानून का, भारत के इस देश को एक खूबसूरत संविधान देने वाला एक बहुत बड़ा कायद और एक लीडर जो इतनी तहकीक करने के बाद इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर आया था, लेकिन हमारे तनाज़े और इंतशार की वजह से वो महरूम हो गए। कौन जिम्मेदार? हम जिम्मेदार। इस्लाम को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बांटने वाले वो स्पीकर जिम्मेदार जो कुर्सी पर बैठते इंतशार की बात करते। याद रखो, अगर मुंतशिर हो गए तो जंगे उहद के मौके पर अल्लाह की तरफ से आने वाली मदद रुक सकती है। जब नबी मौजूद थे, सहाबा बड़े बड़े मौजूद थे, वहां पर 70 सहाबा शहीद कर दिए गए। गाजर मूरी के तरह हजरत हमजा को शहीद कर दिया जाता है, उनके उंगलियों के पोर काट दिए जाते, नाक काट दी जाती है, कान काट दिए जाते हैं, सीना फाड़ कर अतलियों को निकाल दिया जाता है। अल्लाह की मदद देख रही होती, लेकिन अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं होती। क्यों? क्योंकि सहाबा 2 हिस्सों में बटे हुए थे, सहाबा 2 जमात में बटे हुए थे। अगर अल्लाह चाहता तो कहता कोई बात नहीं, सहाबी है, अल्लाह के नबी उधर मौजूद है, नबी को बचाने के लिए सहाबा किराम के हाथ छल्ले हो गए थे। पूरा पुष्ट देख लीजिए, हजरत जुबैर, हजरत तलहा, 90 जख्म आए थे तीर और तलवार के। नबी को बचाने के, नबी की जात मौजूद हो, कौम 2 हिस्सों में मौजूद हो बच जाए तो याद रखो अल्लाह की तरफ से आने वाली मदद रुक जाएगी। आज तो नबी भी नहीं, आज तो सहाबा भी नहीं, हम किस एतबार से, हम किसके भरोसे हम अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म तैयार किए हुए? हमारा कुरान है, हमारी हदीस की किताबें है, हमारा अकीदा है, काबतुल्लाह है, फराइज़ नमाज है। सारे मक्तबे फिक्र वालों से पूछा जाए कितने वक्त की नमाज पढ़ते हो? हाउ मेनी? एंड देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम एंड 5 टाइम्स अ डे। कितने वक्त की नमाज तुम पर फर्ज है? कौन सा कलिमा, इन विच कलिमा डू यू बिलीव इन गॉड? बताओ कौन सा खुदा है? सब कहेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंतशार की वजह क्या है? जिनका 33 करोड़ खुदा वो एक प्लेटफॉर्म पर है, हमारा एक खुदा तो हम 33 करोड़ प्लेटफॉर्म पर। दुश्मन की
गोलियों से निकलने वाली, बंदूक से निकलने वाली गोली आपके सीने को पूछ कर नहीं निकले। हजरत मुफ्ती साहब ने कहा ना कि उस बेटी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उनकी इज्जत लूटी गई, तो किस मसलक से ताल्लुक रखती है? खुदा के वास्ते मसलकी झगड़े को स्टेज तक और आवाम तक मत लाई। हजरत मुफ्ती साहब ने, काजी साहब ने बोली बहुत अच्छी बात, ये मसलकी इख्तिलाफात हमारे कहाँ रहे? हमारे मदरसों तक, मकतब तक, उलमा किराम की जमात तक रहे, बैठ कर बातें कर सकते। अब वो जमाना नहीं। हमारे इस इंतशार को देखकर जो बातिल फिरक़े ज़ाला, जो दुश्मनाने भारत हैं, हमारे इस देश के दुश्मन हैं, वो कामयाब हो रहे हैं। आपकी इसी इंतशार को देखकर सोचने से पहले, कुछ लिखने से पहले सोचिए, तब उसके बाद लिखिए और बोलिए, तकरीर कीजिए, कौम को जोड़िए। आप तारीख पढ़ लीजिए बुखारा की, समरकंद की। इतने मजबूत थे मुसलमान, जब चंगेज आया हमला करने, देखा कि अरे वहां पता चला वहां मुसलमान इतने मजबूत हैं, यू कांट एंड कैच देम, यू आर नॉट एबल टू कैच देम, नहीं पकड़ सकते, नहीं कब्जा कर सकते। चंगेज, जिनका नाम सुनकर छोटे छोटे राजाओं के पेशाब हो जाया करते, उनको उन्होंने कहा नहीं कर सकते, कहा मैं कर लूंगा। बहुत शातिर दिमाग का। वो अपने मैसेंजर को भेजा, जाकर उस मुल्क, उस गांव के लोगों से बात की, उस स्टेट के लोगों से बात की, कैसा है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर फला दुश्मन से मुकाबला करना चाहता हूं। तो वहां के लोगों में दो जमात हो गई। एक ने कहा कि नहीं, चंगेज का साथ दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, चंगेज की ये चाल है, हम उनके साथ मिल जाएंगे, वो हमें मार देंगे। तो दो जमात हो गई, यूनिटी टूटी। जहां पर एक मुट्ठी, एक ताकत, एक प्लेटफॉर्म, उसको तोड़कर दो हिस्सों में बांटा। तो चंगेज मिलकर अपने दुश्मन से मुकाबला किया समरकंद के कुछ लोगों के साथ। जब दुश्मन का खात्मा हुआ तो कौन बचे? सबसे पहले अपने उन दुश्मनों का जो जमात इनके साथ मिल चुकी थी, इनको बरगलाया कि तुम्हारे भाई हैं, वो तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारे साथ तो आए नहीं, चलो उनका खात्मा करो और तुम हुकूमत करना इस देश में, इस मुल्क में। फौरन गए, उनका खात्मा किया। उनका खात्मा करने के बाद तब चंगेज ने फिर ये कहा कि जब तुमने अपने भाइयों को नहीं छोड़ा तो हमको क्या छोड़ोगे? तो फौरन बचे हुए कुछ लोगों को उनका जमीन से नामो निशान मिटा दिया। बुखारा, समरकंद, उलमाए मुफस्सिरीन, उलमाए फिक़ह में देख लीजिए, बड़ी बड़ी किताबें लिखने वाले उलमाए किराम और मुसन्निफ की तादाद। बुखारा और समरकंद, हदीस की सबसे बड़ी किताब लिखने वाले जो इमाम बुखारी वहां से ताल्लुक रखते हैं, यानी इतने बड़े बड़े अल्लाह वाले, इतने दानिश्वर और पहुंचे हुए ईमान वाले थे वहां पर। लेकिन जब उनके बीच में, वहां के लोगों में इत्तिहाद टूटकर इंतशार के जाल में वो लोग फंसे, इस बीमारी में, उसी चंगेज ने जिसके सामने ये दावा किया गया था कि आप नहीं इनके ऊपर काबिज हो सकते, उन्होंने कहा कुछ दिनों के बाद, मात्र 1.5 साल के अंदर कहा कि देखो अपने उन दरबारियों से जिन्होंने अंदेशा जाहिर किया था कि आप सक्सेस नहीं हो सकते, उस वक्त उन्होंने कहा देखो 1.5 साल हुए, बुखारा हमारे स्वागत के लिए तैयार है। कोई दुश्मन कौन थे वो? इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों और इस देश के लोगों, मैं ये कहूंगा कि खुदा के वास्ते 2-2, 3-3 प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत नहीं। ताकत बिखर जाती, ताकत कमजोर पड़ जाती। अपने अपने मसलक के एतबार से आप अमल कीजिए, मना नहीं है। कोई रफ़ा-ए-दैन करता है, कोई कुछ करता है, कोई गैर रफ़ा-ए-दैन करता है, कोई सरोकार नहीं। इफ यू विल बी राइट तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड आफ्टर हियर। आप यहाँ पर भी कामयाब होंगे और मरने के बाद कामयाब होंगे। लेकिन खुदा के वास्ते
आप यूनिटी बना कर रखिए, इत्तिहाद बना कर रखिए, इस देश को मजबूत कीजिए, दुश्मनों को मौका मत दीजिए। इस देश को कमजोर करने के लिए आपको याद होगी, एक तारीख और बताता हूं, एक का नाम था तैमूर लंग बादशाह। पूरे एशिया, पूरे पूर्वी दुनिया के ऊपर इनकी हुकूमत थी और पश्चिमी दुनिया के ऊपर हुकूमत थी बायजीद यलदर्ब के। ये दो मुस्लिम बादशाह थे। बैक वक्त अगर ये दोनों मिल जाते तो आज पूरी दुनिया के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा बुलंद होता, अमन और शांति का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर आज दिया जा सकता था। लेकिन जब ये दोनों लड़े आपस में, एक आधी तरफ तैमूर की हुकूमत, आधी दुनिया के ऊपर बायजीद यलदर्ब की हुकूमत। 961 ईस्वी की बात है, आप तारीख उठा करके देख लीजिए। उस वक्त में जब इन दोनों को लड़ाया यहूदियों ने, इन दोनों को आपस में लड़ाया, पूरी दुनिया तबाह हो गई, खुद के खुद तबाह हो गए, दोनों तबाह हो गए, इनकी ताकत बिखर गई और फिर ये गाजर मूली की तरह काटे गए। इसलिए मैं कहा करता हूं अपने इस देश के मुस्लिम भाइयों से खुसूसन कि अल्लाह के वास्ते मसलकी झगड़ों में मकतबे फिक्र के नाम लेकर आगे मत बढ़िए, कौम कमजोर हो जाएगी। अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, ये भी कहते और जो भी कहते हैं हमारे हिंदू भाइयों को साथ लेने के लिए, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, अ पर्सन विल नॉट एंटर द पैराडाइज हुज नेबर इज नॉट सेफ फ्रॉम हिज क्रूरल्टीज। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिहि व यदिही, अ कंप्लीट मुस्लिम and who's safe from his other and towards other fellow Muslim। दूसरा मुसलमान, दूसरे इंसान, अगर किसी मुसलमान के, सच्चा मुसलमान वही है कि उसके जुल्म से दूसरे लोग अगर महफूज हो, वो सच्चा मुसलमान कहलाता है। और पड़ोसी को अगर तकलीफ कोई देता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो कभी भी जन्नत नहीं जा सकता। अगर पड़ोस में कोई हिंदू है, पड़ोस में कोई क्रिश्चियन है, तो उसको आप तकलीफ मत दीजिए। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, चूंकि वक्त बहुत करीब है, मेरे पास 1 घंटे का समय था, वो भी पूरा होने वाला है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि धार्मिक एतबार से खुदा के वास्ते लड़ाने की कोशिश मत करो। हमारी अजान अपनी जगह पर है, आपका हनुमान चालीसा अपनी जगह पर है, हमारा ब्रह्म सूत्र अपनी जगह पर है, और आपका गायत्री मंत्र अपनी जगह पर, हमारा कलिमा अपनी जगह पर, आपका ब्रह्म सूत्र अपनी जगह पर। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते, आप एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते निहना नास्ते किंचन पढ़ते। हम जैसे कयामत पर एतमाद करते, आपके यहाँ भी तो है महापल्लय का अकीदा, युनः पिता जनिता यु विधाता धामानि वैद भूणानि विश्वायु देवा नाम नामदाय। ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो ईश्वर के नाम का जिक्र करो। के हेतु ब्रह्म गति शांति सत्संग गतिर्दान, सत्संग करो, सच्ची मजलिस बिठाओ, सत्संग गतिर्दान, विचार तोषहा, अच्छे उनके स्वरूप का मनन कीजिए, अच्छी बात कीजिए। हाँ, लड़ाई वहां पर जरूरी है, जैसे हमारे इस भारत में अगर कोई दूसरे मुल्क वाला अगर कब्जा करेगा हमारे बॉर्डर पर, वहां लड़ाई करें। हम अपने देश में नहीं करेंगे, इसकी परमिशन नहीं, लेकिन दूसरों से करेंगे। जैसे गीता के पहले श्लोक में देख ले, पहले मंत्र में देख लीजिए लड़ाई, धर्म की लड़ाई की बात। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुरुवत संजया। गीता में पहला मंत्र लड़ाई, चूंकि वहां पर कौरवों से लड़ाई जरूरी थी तो वहां पर लड़ाई की बात की गई, बाज़ाब्ता उस लड़ाई की ट्रेनिंग दी, उस लड़ाई के लिए लीडरशिप की कृष्ण जी ने। और यूं कहा कुतस्तवा कश्मलिदम विष्मोसम उपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः। क्या मैदान में मुकाबला करो, ए अर्जुन खामोश मत बैठो, सामने जितने भी दज्जाल हैं, सामने जितने भी दुश्मन हैं, उनका खात्मा करो। मेरे भाइयों, एक और तहकीकी बात आपके सामने रखकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि हजरत मुफ्ती साहब आने वाले और भी मुकर्रिरीन की बड़ी तादाद आपके बीच है, उनको भी सुनना। मैंने कानूनी एतबार से एक बात बताई थी, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब अकलियत का, उसका हक क्या है?
हम लोग दूसरी बड़ी अक्सरियत में राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, हम लोग अपने धार्मिक एतबार से अगर कोई मदरसा बनाते हैं या कोई मस्जिद बनाते हैं तो शैल हैव द राइट, शैल क्या है, शैल अरबी अंग्रेजी में ये हेल्पिंग वर्ब को बोला जाता और शैल फ्यूचर के लिए आता, शैल और विल दोनों, शैल विल, आई विल टेल यू मैं तुमसे कहूंगा, आई विल किल यू मैं तुमको मारूंगा, आई शैल गो मैं जाऊंगा, शैल हैव द राइट क्या टू एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कोई आदमी टू एस्टैब्लिश संग बुनियाद डालना चाहता है मस्जिद की, अगर कोई आदमी मंदिर की बुनियाद डालना चाहता है, क्रिश्चियन अगर अपने चर्च की बुनियाद डालना चाहता है, शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन देयर चॉइस, ये और खास करता ऑन देयर चॉइस, अपनी मर्जी से, अपनी अंडर कंसिडरेशन में कमेटी बनाकर एक जमात बनाकर उसको परमिशन दी जाती है। अगर कोई रोके, अगर कोई टोके तो भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर 30 दो लफ्जों में कहता है हमें मदरसा चलाने से, हमें मकतब चलाने से, हमें मस्जिद की बुनियाद डालने से हमें कानून नहीं मना करता। अगर कोई मना करता है तो वो मुजरिम, उनके मुंह में मुंह आंखें डालकर, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए और कहिए ये जुर्अत पैदा करो जवानों, मुसलमानों और हमारे हिंदू भाइयों, जालिमों कर कुर्सी इख्तिदार में बिठाया, लेकिन अगर कोई जुल्म करे तो उसको उसके हाथ को रोकना, या आपका एक भारतीय होने का और आपका अगर कानूनी एतबार से अगर इस देश के अंदर कोई गलत करता है तो कानूनी एतबार से उसका जवाब दीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। आप कोई भी कानून हाथ में मत लीजिए, बल्कि कानून है, बल्कि रूल ऑफ लॉ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको सपोर्ट करते हुए अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। खामोश मत बैठिए, खामोश बैठोगे, हक को नहीं बोलोगे तो आपकी हक और आपकी तारीख खत्म करके रख दी जाएगी। मैंने तारीख पेश की थी अभी ये ज्ञानवापी वाली मस्जिद के ताल्लुक से, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अलग, कोर्ट का मामला चलता रहे, लेकिन इस मस्जिद के ऊपर छानबीन ही गलत है कानूनी एतबार से। कैसे 18 सितंबर 1991 में कानून बना था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था, वो कानून ये बना था कि इस देश के अंदर किसी मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं होगा एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद के अलावा बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसला आ गया, वहां पर जो भी राम मंदिर बनना कोई दिक्कत नहीं, कोई हरज नहीं, मुसलमानों ने कबूल कर लिया, लेकिन उसके बाद से लेकर कोई मंदिर मस्जिद का मामला नहीं उठेगा। आर्टिकल 19, आर्टिकल भारत के संविधान का आर्टिकल 1991 18 सितंबर को पास किया गया, लेकिन दोबारा फिर इस मस्जिद का, दोबारा इस मंदिर का मामला क्यों उठाया गया पता है? 40,000 मस्जिदों की लिस्ट एक फिरका तंजीम के हाथ में है, इस देश के दुश्मनों के हाथ में है, हमारे इस देश को जो खोखला करना चाहते हैं। 40,000 मस्जिदों की लिस्ट उनके हाथ में, कभी इस मस्जिद को उछालते हैं, कभी इस मंदिर की बात करते हैं, कभी जनाब मदरसे की बात करते हैं। अरे ये धार्मिक पैलेसेस हैं, आप भी आराम से रहो, आप भी अपने धार्मिक जगहों के ऊपर इबादत करो, पूजा पाठ करो, हमें भी करने दो खुदा के वास्ते। सिर्फ एक बात की एलर्जी, एक बात की दुश्मनी कि 775 साल तक इस देश में जो मुगल साम्राज्य आए थे उनकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे मस्जिदों को तोड़ा। मेरे भारत के हिंदू भाइयों, इस्लाम को हमारे मुगल साम्राज्य से आप मत पहचानिए, कुरान को, शरीयत को। मुगल साम्राज्य, औरंगजेब, आलमगीर, अकबर, शाहजहां, ये जितने भी मुगल साम्राज्य आए, इन सब के आधार पर हमारे इस्लामिक शरीयत को, इसके ऊपर जजमेंट मत दीजिए। इस्लाम को पहचानना है तो कुरान को पढ़िए, इस्लाम को पहचानना है तो बुखारी शरीफ पढ़िए, इस्लाम को पहचानना है सहाबा की जिंदगी को आप पढ़िए, तब आप जाकर
जजमेंट दीजिए। मुसलमानों की जिंदगी को देखकर इस्लाम के ऊपर कोई जजमेंट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि मुसलमान गलत भी हो सकता है, मुसलमान शराबी भी हो सकता है, मुसलमान अय्याश भी हो सकता है, लेकिन इस्लाम अय्याश नहीं हो सकता। कुरान गलत नहीं हो सकता, कुरान के ऊपर फरमुदात जो है वो गलत नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है कि कुरान पुराना जमाना, पुराने सोच रखता है, पूछो अल्बर्ट आइंस्टाइन से 1800 साल से जो झगड़ा नहीं खत्म हो रहा था, उस झगड़े का खात्मा अगर किसी ने किया है तो कुरान करीम ने किया है। जदीद साइंस की बुनियाद किसने डाली? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दलील किसकी पेश की? कुरान करीम की दलील पेश की है। मैं आपके इस मजमे में कहता हूं, अब से पहले भी कह चुका हूं कि जमीन के ऊपर एक झगड़ा था। कुछ लोग कहते थे कि जमीन घूमती है, आसमान में सूरज रुका हुआ, कुछ लोग कहते थे कि नहीं सूरज चलता है, जमीन रुकी हुई। ये दोनों झगड़े थे, दोनों अलग अलग थ्योरी थी पुराने साइंसदानों का। लेकिन जब कुरान की और आंख खोले गए, अल्बर्ट आइंस्टाइन आया 1915 के अंदर, उन्होंने कहा कि नहीं, ये थ्योरी दोनों के दोनों गलत है। जमीन भी घूमती है, आसमान में सूरज भी घूमता है, चांद भी घूमता है, मार्स भी घूमता है, जुपिटर भी घूमता है, सारे सैयारे और सितारे अपनी अपनी जगह पर घूमते हैं। जदीद साइंस का यह मानना है। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि सर ये बताओ कि ये आपने थ्योरी लाया कहां से, जदीद साइंस की बुनियाद आपने डाली कैसे? उन्होंने कहा मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैंने बाइबल को पढ़ा, हमने ऋग्वेद को पढ़ा, हमने पुराण को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, हमने प्रश्नोत्तरी को पढ़ा, हमने असातीर को पढ़ा, हमने दसातीर को पढ़ा, हमने मता मरकस लोका यूहन्ना बरनयास को पढ़ा, लेकिन कहीं पर भी इस झगड़े का समाधान नहीं मिला। अगर मुझे कहीं पर इस झगड़े का समाधान और इस झगड़े का हल मिला है तो वह कुरान करीम की आयत हुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन्नहार वश्शम्स वल क़मर कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। हर सैयारे सितारे अपने मदार पर घूमते। जदीद साइंस की बुनियाद कुरान की इस आयत पर रखी गई। कुरान कौल कहने वालों, पढ़ो उठाओ कुरान को, देखो तुम्हारे साइंस का, जदीद साइंस का वजूद तुम्हें कुरान में मिलेगा। कुरान को दकियानुसी किताब बोलते हैं। मैंने एक जगह कहीं पे शायद 1.5-2 घंटे कुरान और साइंस के हवाले से बात की है, वो मुकम्मल वक्त नहीं बताने का, इसलिए मैं कहता हूँ हमारे कुरान को किसी बादशाह की जिंदगी से जज मत कीजिए। हमारा कुरान, हमारी शरीयत अपनी जगह पर मुसल्लम है। आपको जज करना है तो उसको पढ़िए, मुसलमानों की जिंदगी को देखकर फैसले नहीं किए जाए। अब बात आती, यही एक हिस्ट्रिकल बातें मैं बताकर अपनी बात खत्म करूंगा, वो ये मस्जिद का सबसे बड़ा इल्जाम आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह था। उसी वजह से ये जो झगड़ा अभी चल रहा उत्तर प्रदेश में, वो झगड़ा उसी आलमगीर की जिंदगी के ऊपर। लेकिन उसकी तथ्य क्या है, उसकी हकीकत क्या है, मैं आज आपके सामने रखता हूँ। अब से पहले भी रख चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बैठे हैं, हमारे हिंदू भाई भी बैठे हैं, मुस्लिम भी बैठे हैं, जिन्हें पता नहीं, जो सोशल मीडिया से वाकिफ नहीं रहते, जो नहीं सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, 1977 में एक MP साहब जिनका नाम डॉक्टर BN पांडे, डॉक्टर BN पांडे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1977 हमारे भारत, डॉक्टर BN पांडे जब पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट में चर्चा हो रहा, इस बात के ऊपर डिस्कस हो रही थी कि फला मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए, इसलिए उनको अधिकार मिलना चाहिए, बातें होनी चाहिए, तो सबसे अव्वल नंबर किसी का था मंदिर तोड़ने में, तो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का था। डॉक्टर BN पांडे खामोश सुन रहे थे। आखिर में उन्होंने कहा, उनको टाइम दिया गया कुछ मिनट का, तो उन्होंने कहा डॉक्टर BN पांडे ने कि सर, ये जितने भी एलिगेशंस लगे हुए हैं औरंगजेब आलमगीर के ऊपर, ये बिल्कुल बकवास। उन्होंने कहा क्यों? कहा कि हमारे पास तारीखी दलाइल मौजूद। उन्होंने 2 डॉक्टर की रिपोर्ट पेश की, और वो डॉक्टर कोई मुस्लिम डॉक्टर नहीं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने एक मंदिर को तोड़ा है, एक मंदिर, वहीं पर काशी विश्वनाथ की जो मंदिर है उसको तोड़ा भी और उसको बनाया भी। कैसे हुआ ये? डॉक्टर BN पांडे कहता वो ऐसे हुआ। डॉक्टर BN पांडे ने कहा कि सर,
किताब का नाम नोट कीजिए। मेरे हिंदू भाइयों, आप अगर सुन रहे हैं मेरी बात को, मैं अपनी किताब से ज्यादा कभी कभी आपकी किताबों में वक्त देता हूं। मैंने जो अभी मंत्र श्लोक पढ़े, टोटल मंत्र और श्लोक का ताल्लुक आज के मसाइल से। एक ईश्वर पर हमने मंत्र नहीं पढ़े, तौहीद पर नहीं पढ़े, रिसालत पर हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन अभी जमाने के एतबार से जो समस्या का समाधान आपकी किताबों में है, जिनको सामने रखकर लोगों को बरगलाया जाता है, इसलिए मैंने उन मंत्र और श्लोक को पढ़कर आपको समझाने की कोशिश की कि अच्छा काम कीजिए, धर्म को मानिए, एक ईश्वर पर आस्था रखिए और ईश्वर के विशेषताओं का मनन कीजिए और कुछ नहीं। डॉक्टर BN पांडे कहता है कि सर, अध्यक्ष महोदय, हमारी ये रिकॉर्ड की जाए। डॉक्टर PL गुप्ता के दस्तावेज, डॉक्टर PL गुप्ता ने के दस्तावेजी शवाहिद पर उनके दस्तावेज को कलेक्ट करके डॉक्टर बट्टा सीतारमन, पटना म्यूजियम के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर बट्टा सीतारमन की किताब पर और पत्थर, ये किताब, इस किताब में डॉक्टर बट्टा सीतारमन ने डॉक्टर PL गुप्ता की जो दस्तावेज है उनको नोट किया, उनको लिखा। कौन बोल रहा है? डॉक्टर BN पांडे बोल रहा कि सर, पर और पत्थर किताब ये मेरे सामने है। इस किताब के अंदर औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, लेकिन विश्वनाथ मंदिर को वहीं पर दूसरी जगह बनाया, एक जगह से तोड़कर दूसरी जगह बनाया, लेकिन जिस जगह से मंदिर को तोड़ा उस जगह मस्जिद नहीं बनाई उन्होंने। मस्जिद ऑलरेडी बनी हुई थी, पहले से वो बनी हुई थी, ज्ञानवापी की मस्जिद। कहा कि ये कैसे उन्होंने मंदिर को तोड़ा फिर मंदिर दूसरी जगह बनाया? कहा कि सर, इसके पीछे कहानी, इसके पीछे दर्दनाक कहानी जो तमाम हिंदू भाइयों को और तमाम भारतीयों को सुनना जरूरी, उन अंधभक्तों को सुनना जरूरी है जो सिर्फ इस इल्जाम पर, इस अफवाह पर औरंगजेब को गालियां देते। औरंगजेब गाली सुनने, गाली देने के लायक नहीं है। अखंड भारत को बनाया था औरंगजेब ने, 40-42 साल तक हुकूमत की थी, श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान तक, म्यांमार से लेकर इधर भूटान और नेपाल तक, पूरे अखंड भारत, कई लाख मुरब्बा मील के इलाके में हुकूमत थी। लेकिन जब इनका इंतकाल होता है औरंगजेब का, तो इनकी बेटी इनके उस वसीयत को पढ़िए जो 15 वसीयत है, उनके दूसरे नंबर की वसीयत में डॉक्टर BN पांडे अपनी किताब में नकल करता, सर ये वो इंसान है जो मरते समय में इसके पास 14 रुपए 12 आने पैसे थे और एक तिजोरी में 300 रुपए, 2 रुपए, 2 तिजोरी में 2 फंड के पैसे थे, एक में 14 रुपए 12 आने थे। तो अपनी बीवी से कहा कि मैं जब मर जाऊं तो मैंने टोपी बनाकर जो पैसे हासिल किए हैं, पैसे बेचकर जो मैंने, टोपी बेचकर जो मैंने पैसे जमा किए, मेरी आलिया बेगम उन पैसों से 14 रुपए 12 आने से मेरे कफन को खरीद कर मुझे उसमें दफन करना, और एक तिजोरी में 300 रुपए हैं, इन 300 रुपयों को मैंने जमा किया है, कुरान करीम के मुसव्वदे तैयार कर मैंने जो फरोख्त किए उससे जो हदिया आया है उन पैसों को गरीबों में बांट देना है। कोई माए का लाल दुनिया में ऐसा बादशाह, अखंड भारत पर हुकूमत हो, लेकिन सारी प्रॉपर्टी के मालिक होने के बावजूद भी मरते वक्त कोई बैंक में सेविंग नहीं था, 14 रुपए 12 आना, आज तो 10 लाख का सूट पहना जाता है। हम टैक्स भरते हैं 5 लाख रुपए सालाना, हम 5 लाख रुपए सालाना टैक्स भरते, हमारे टैक्स पेयर पर आप पलते, हमें आपसे सवाल करने का अधिकार, 3 लाख का पेन इस्तेमाल करते। औरंगजेब नहीं था ऐसा, मरते वक्त 14 रुपए 12 आने इसके तिजोरी के अंदर। वो औरंगजेब जिसकी तारीख पर और पत्थर में डॉक्टर BN पांडे रिपोर्ट करता, डॉक्टर बट्टा सीतारमन पेश करता है और पार्लियामेंट में पेश करता कि जब औरंगजेब बनारस से कलकत्ता जा रहा था तो बनारस के राजाओं ने कहा कि हम आपको रोकना चाहते हैं एक दिन। कहा क्यों? कहा हमारी माएँ जितनी भी है ये सब पूजा करना चाहती हैं और आपके पास फौज है, प्रोटेक्शन में लगा दीजिएगा, पूजा करेंगी, गंगा स्नान करेंगी, विश्वनाथ मूर्ति के सामने पूजा करके घर को जाएं। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन का क़याम किया। औरंगजेब
औरंगजेब एक दिन का क़याम करते, औरतें समाज की जितनी भी है, हमारी माए बहनें हिंदुओं की, वो पूजा करती, गंगा स्नान करके पूजा करती, विश्वनाथ देवता मूर्ति के सामने पूजा करती। सारी औरतें पूजा करके चली गई, 2 औरतें गायब हो गई, 2 या 1 औरत तकरीबन ये गायब हो गई। तो औरंगजेब को पता खबर होती कि ये 2 औरतें कहाँ गई, तो औरंगजेब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता। नमाज पढ़ते समय नियत बांधने से पहले खबर आती है कि बादशाह सलामत महाराजा, आपके हमारे इस धरती की 2 नारी गायब है। औरंगजेब नमाज पढ़ना छोड़कर अपने खास दरबारियों को लगाता है और ढूंढता है कि ढूंढो मेरी बेटी कहाँ। औरंगजेब फौरन तेजी के साथ उनकी ढूंढने में सबको लगाते, और फिर जब बेटी मिलती है ऐसी हालत में कि सोचना, उस वक्त सोच नहीं सकते थे लोग कैसा हो सकता। विश्वनाथ मंदिर के, विश्वनाथ मूर्ति के नीचे, मंदिर के नीचे नहीं, विश्वनाथ मूर्ति के नीचे एक सुरंग, सीढ़ी खत्म हो जाती। जाकर देखते हैं तो दोनों समाज की बेटी नंगी हालत में वो रो रही है, पूरे बदन सर से पैर तक खून, पूरे बदन में जख्म। पूछा गया कि बेटी तुम यहाँ क्यों हो, तुम तो पूजा करने आए थे विश्वनाथ देवता परमात्मा की। उन्होंने कहा पूजा करने आए थे, हम थोड़े पूजा में व्यस्त हो गए, हम 2 ही बहनें बचे थे। यहाँ के जो महंत हैं उन्होंने हमको पकड़कर इस तहखाने में ले गए, लेकर आए, उन्होंने हमारी इज्जत लूटी, उन्होंने हमारे साथ बलात्कार किया है। विश्वनाथ देवता मूर्ति के नीचे महंत लोग कहाँ हैं, ढूंढा गया, पकड़े गए। जब किसी की बेटी की इज्जत टूट जाए और समाज में मुजरिम हो, रेपिस्ट हो, बताइए आप क्या सजा देंगे। गांव समाज का आदमी गुस्से में आकर मार मार कर उसकी हत्या कर देते। यही सूरत हाल वहां के लोकल राजाओं की थी, वहां के हिंदू भाइयों की थी। उन्होंने कहा मैं हजारों के मजमे में झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपके बिहार का, आपके अररिया से बिलोंग करता हूँ। अगर मेरी बात झूठ हो काजी साहब के सामने में और आप पूरे मजमे के अंदर मैं कह रहा हूँ, मेरी जुबान को कुतर दीजिए कैंची से, ताकि आगे बोलने के लायक मैं न रहूं। अगर आपको हवाला चाहिए तो मैं पर पत्थर लेकर चलता हूँ। चलिए, अलबख्श लाइब्रेरी की उस किताब के अंदर डॉक्टर BN पांडे की रिपोर्ट मौजूद है कि नहीं। तारीखी बातें नहीं बताई जाती, बताने की जरूरत है। मैं तमाम स्पीकर से, दानिश्वरों से कहूंगा कि अल्लाह से डरिए, दुनिया के अंदर हथकड़ी लगने से मत डरिए। तिहाड़ जेल नबी भी गए थे, नबी शब अबी तालिब गए थे, वो तिहाड़ जेल से कहीं ज्यादा खतरनाक था। अगर देश को मजबूत करना है तो हकीकी बात सामने पेश करना होगा, तारीख पेश करनी होगी, नहीं तो आपको गाजर मूली की तरह काटने और छटाई करने के लिए कवानीन तैयार कर दिए गए हैं। इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के कानूनी व्यवस्था को बचाना है तो आर्टिकल को पढ़कर सुनाना होगा, संविधान को पढ़कर सुनाना होगा, जुल्म के खिलाफ बोलना होगा, तभी कुछ होगा। नहीं तो ये जालिम, ये अय्याश, ये औबाश, ये डाकू, ये लुटेरे, ये हर जगह पर अपने अय्याशी का जाल बिछाते हैं और देश को नफरत की आग पे झोंकने का काम करते। हक परस्त बनकर हक की आवाज को बुलंद कीजिए। मुझे यकीन है जैसे अल्लाह फरमाता है, जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। बड़े बड़े तुर्रम खां आए, ईश्वर ने सफाया कर दिया, अमन परस्तों को बहाल किया। रावण आया था तो राम आए, अमन और शांति बरकरार की गई। कौरव आए थे तो पांडवों के जरिए से उनका दमन किया गया था। और यूं कहा था अर्जुन को कि शुद्रो हृदय और बल्यम, अर्जुन ताकत पैदा करो, जालिमों के खिलाफ लड़ो, खामोश मत बैठो, क्योंकि खामोश बैठोगे तुम मुजरिम कहलाओगे। औरंगजेब आलमगीर ने कहा, ये महंत लोग पकड़े गए, क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए। लोकल नेताओं ने, लोकल राजाओं ने कहा कि सर इनको सूली पर लटकाइए। 2 थे, दोनों को लटका दिए। उसके बाद अब क्या होना चाहिए, कहा कि ये जगह अपवित्र हो गई, मूर्ति के नीचे बेटी की इज्जत लूटी, अपवित्र, पूरे मंदिर को बुलडोजर से ढा दीजिए उसको। लेकिन औरंगजेब ने क्या कहा, नहीं, मंदिर को गिरा दो, अलबत्ता मूर्ति को उठाओ। इसमें विश्वनाथ देवता की क्या गलती, बेचारे की, उसकी मूर्ति की क्या गलती। उन्होंने कहा कि इस मूर्ति को उठाओ। उस मूर्ति को उठाकर
दूसरी जगह पर उस मूर्ति को स्टेबल किया। अब खड़े होकर क्या औरंगजेब एक दिन के लिए रुके थे, बेचारा 3 महीना रुकना पड़ा औरंगजेब को। कहा कि नहीं, मंदिर अपवित्र हो गई, उसको तोड़ दो। औरंगजेब के आदेश से नहीं, लोकल जो वहां के राजा थे, अपनी बेटी की इज्जत तो आप रोटी गुस्से में आकर उन्होंने कहा ठीक है तुम लोग तोड़ो मंदिर, मैं मूर्ति को दूसरी जगह स्थापित कर देता हूं। विश्वनाथ मूर्ति जो आज है वहां पर, काशी विश्वनाथ, उस मंदिर को इस्टेब्लिश दोबारा रीसेट करने वाला कोई है तो उसका नाम औरंगजेब। और औरंगजेब को क्या बोलते, नहीं मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बना। अरे ज्ञानवापी मस्जिद 1590 उनसे पहले स्टेबल किया गया था, वो बुनियाद डाली गई थी उसकी, वो बनी थी, वो तो बात की बात है। उसके बाद फिर क्या कहा जाता है कि नहीं जनाब, कामाख्या देवी की मंदिर औरंगजेब, बिहार के अंदर मुंगेर चले जाइए। अभी हम पहुंचे मुंगेर बिहार में 28 तारीख को, वहां ये 27 तारीख को जब पहुंचे, जाना होगा सिर्फ इसी हैसियत से कि वो जो सीता कुंड है, बांका के ऊपर जो मंदार पर्वत है, कहा गया वहां पर भी एक सीता कुंड है। हम वहां पर भी पिछले महीने पैदल चढ़कर गए, कम से कम 1-1.25 किलोमीटर पहाड़ में गए। हमने कहा मुझे देखना इन तारीखी पैलेसेस का, मुझे जायजा लेना। वहां पर जो सीता कुंड है मंदार पर्वत पे, जो पानी है वो गर्म नहीं होता, वो ठंडा रहता। ये मुंगेर में जो सीता कुंड है मेरे हिंदू भाई, वहां पानी उबलता है, 12 महीने पानी गर्म रहता। हमने उसको अपनी नजरों से देखा। यकीनन ये माजरा है वो कुदरत का, अल्लाह का कानून, अल्लाह की कुदरत है। अलबत्ता जब औरंगजेब वहां पहुंचे तो इसी सीता कुंड, मुंगेर की सीता कुंड में जो 70 बीघा जमीन जो अलाट की, वो कौन था? वो यही औरंगजेब था। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह था। उज्जैन की महाकालेश्वर के मंदिर को स्थापना करने में मदद की। क्यों? रियाया थे, तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह को मानो, नहीं मानते। अब बादशाह थे तो अपने एतबार से उन्होंने उनकी स्थापना की। शरीय एतबार से क्या है नहीं है, मैं इसलिए कहता हूँ किसी बादशाह की जिंदगी को देखकर हमारे कुरान शरीयत के ऊपर जजमेंट मत करो। वो पूरे भारत का बादशाह था, महाराजा था, तो उस नजरिए से उन्होंने बनाया होगा। लेकिन ये इल्जाम तो गलत होता है ना कि औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। एक मस्जिद भी शहीद की थी उन्होंने, गोलकुंडा की मस्जिद, जिसके अंदर खजाना छुपा कर रखा था। उस मस्जिद का तो चर्चा कोई नहीं करता। इस रिपोर्ट को चलाना है मीडिया वाले। अगर अपने तुम्हारे खून के अंदर गर्मी है, तुम्हारे कलाइयों में तुम्हारे हड्डियां अगर मजबूत है, इन हकीकत को सामने रखना नहीं लाओगे ना, क्यों देश को कमजोर करना चाहते हो? खुदा के वास्ते ये तारीखी हकाइक है, इनको जानना, इनको चलाना बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, बस मैं इतनी बात कहूंगा कि मेरे मुस्लिम भाइयों, खुसूसन आप लोग मुत्तहिद रहें, आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मत बटिए। और दूसरे नंबर पर जो मस्जिद बनाई गई, मस्जिद के जो आमाल होते हैं उसको इस्तिकामत के साथ कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको नुसरत मदद की ज़रूरत होगी, अल्लाह की मदद ज़रूर शामिल हाल होगी। नौजवानों, खुसूसन आपसे भी, आपके ताल्लुक, आपकी ज़िंदगी बड़ी कीमती है, रीढ़ की हड्डी के मानिंद है आप इस मिल्लत की, इसलिए दीनी और शरई कामों में आप हिस्सा लीजिए और दिल जमी के साथ कीजिए। अल्लाह आपकी मेहनत को, अराकीन जलसा की मेहनत को, इस जलसे को जो जायज़ मकासद के लिए इस जलसे को ऑर्गेनाइज किया गया, इसको अल्लाह तबारक व तआला कामयाब करे, कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।